Shifting focus to another story that directly impacts the middle class of this country. The Enforcement Directorate has provisionally attached assets worth 750 crore rupees belonging to Amway India Enterprises. मार्केटिंग एंड सेल्स में सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? मार्केटिंग के अंदर लोगों को आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगता है, और अगर उसे आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हुआ तो खुद आकर के आपके पास इंक्वायरी लेगा और हो सके तो प्रोडक्ट खरीदेगा भी। वहीं सेल्स के अंदर क्या होता है कि आप कस्टमर के पास जा करके या फिर इवन इंक्वायरी पर भी उसको माल बेचने की कोशिश करते हो। तो अगर आपकी मार्केटिंग तगड़ी रहेगी तो सेल्स में ज्यादा दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा, जैसे कि एप्पल करता है। और अगर मार्केटिंग पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो ये देख लो कि जैसे एमएलएम कंपनी करती है, सेल्स के पीछे भाग भाग के एक के बाद एक दूसरे लोगों के पास जा जाके माल चेपने की कोशिश करती है। और आज एक ऐसी ही कंपनी एमवे का फ्रॉड बाहर निकल के आ रहा है, जिसपे एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये कंपनी पिरामिड का स्कीम चला करके आम लोगों को बड़े बड़े सपनों का झांसा देकर के अपने पॉकेट्स भर रहे हैं। और इसलिए ईडी अथॉरिटी दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमवे इंडिया के 757 करोड़ के एसेट्स को फ्रीज कर लिया है। क्या है ये पूरा मामला और क्या ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्कैम हो सकता है? कैसे लाती है ये कंपनी आम लोगों को, गरीब लोगों को अपने झांसे में? और क्या इंडिया के अंदर एमएलएम कंपनीज या फिर पिरामिड स्कीम चलाना लीगल है? चलिए जानते हैं आज के इस डिटेल केस स्टडी में। एमवे पूरा नाम अमेरिकन वे। जी हाँ, ये अमेरिकन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनका प्रेजेंस आज 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। इनका क्लेम है कि इनका इनोवेशन और इनका आर&डी पूरे इंडस्ट्री के अंदर ये लीडिंग रोल पे है। पर कैसे? जबकि आप कंपेयर करोगे इनको पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनीज लाइक एचयूएल, नेस्ले से या फिर जो पीएनजी है उनसे कंपेयर करोगे तो इनका रेवेन्यू हो चाहे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो उनसे काफी छोटा है। तो इतना बड़ा क्लेम ये करते कैसे हैं? इवन एमवे इंडिया की भी सबसे लार्जेस्ट एफएमसीजी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक है, वो भी ये खुद को बोलते हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड एमवे के पास 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट की कैटेगरी है, जिसमें कि सब में क्लेम करते हैं कि हमारा टूथपेस्ट है तो वो भी बेस्ट है, डिटर्जेंट है तो वो भी बेस्ट है, सब इको फ्रेंडली टाइप कुछ है। लेकिन इसको कंपेयर करोगे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी जो कि है यूनिलीवर, जिसका सब्सिडियरी ब्रांड है इंडिया के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनका वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स है, सबसे ज्यादा ब्रांड्स है 400 ही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इनका जो सो कॉल्ड क्लेम है वो यहीं से, इनका जो सबसे बड़ा स्कैम निकल के आता है यहीं से। जब भैया रेवेन्यू कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम है, तो इनोवेशन हो चाहे फिर इनका आर&डी हो, इतना बड़ा कैसे हो गया? आई एम डाउन श्योर कि अगर आप एक यूथ हो तो आपको कभी ना कभी आपके किसी फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने किसी भी एमएलएम कंपनीज को लेकर के झांसा जरूर दिया होगा और मोस्ट प्रोबेबली आप उसमें फंसे भी होंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ईडी ये जो एमएलएम कंपनीज है लाइक एमवे, ये उन्हीं लोगों को टारगेट करती है जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या फिर मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके सपने काफी बड़े होते हैं लेकिन पैसे उनके पास कम होते हैं। उनसे पैसा ये ऐड करके इन्वेस्ट करवा लेते हैं अपनी कंपनीज में और झांसा देते हैं बड़े बड़े सपनों का कि देखो मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया था इसमें और आज मैं इस पोस्ट पे हूँ और बीएमडब्ल्यू फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ, और तुम भी आज ज्वाइन कर लो 1 साल के बाद, सिर्फ 1 साल के बाद तुम मेरी पोजीशन पे होगे। और थोड़ी कंपनीज क्या करती है कि मंथ बेसिस पे सेमिनार वगैरह होस्ट करती हैं, जिसमें कई सारे इन्फ्लुएंसर लोगों को बुलाती हैं और उनसे इन्फ्लुएंस करवाती है उन मिडिल क्लास लोगों को, उनके सपनों के साथ खेलती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती है अपनी पास्ट जर्नी दिखा करके कि मैंने भी कभी गरीबी से स्टार्ट किया था और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, इतना नाम है, शोहरत है, पैसा है, सब सो कॉल्ड फेक होता है। और यही सब लेवाइस लाइफ दिखा करके ये मिडिल क्लास लोगों को एक्सट्रीम मोटिवेशन हाई कर देते हैं उनका, जिसमें उनको लगता है कि बैठे बैठे हमारे सपने सच होने वाले हैं। और ये सारे लोगों को अपने झांसे में फंसाने के लिए पता है सिर्फ एक ही कॉमन वर्ड यूज करते हैं, जो कि होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब कि आप इसे ज्वाइन कर लो, आपको फिर पैसे की चिंता करनी ही नहीं है। लेकिन असल में ये करते क्या है? दिखाते तो सपना है कि 21 दिन में पैसा डबल, लेकिन असलियत में वही करते हैं, इसकी टोपी उसका सर। और ईडी के एलिगेशंस के अकॉर्डिंग इसी तरह करते हुए आज एमवे के पास भी 5.5 लाख डायरेक्ट सेलर्स हैं, 119 लोकेशंस के ऊपर 130 से भी ज्यादा इनकी दुकानें हैं अक्रॉस द कंट्री। अब ये एमएलएम कंपनीज ब्रॉडली 2 तरीके से काम करती हैं और 2 ही तरीके से पैसे कमाती हैं। समझाता हूं कैसे। सबसे पहले कि ये प्रोडक्ट कैसा भी बनाए, खराब बनाए चाहे अच्छा बनाए, मार्केटिंग तो इनको करना ही नहीं है। ये करते क्या है, सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। ये बोलते हैं कि आपसे पैसा इन्वेस्ट करो और डायरेक्टली पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करवाते हैं, बोलते हैं कि मेरा स्टार्टर पैक ले लो जिसके अंदर आपको ये सामान मिल जाएगा और क्या होगा कि सारा सामान बेस्ट क्वालिटी का होगा। मतलब कि ये आम लोगों को नहीं, जो नए पार्टिसिपेंट्स ऐड हुए हैं उन्हीं को अपना कंज्यूमर बना के सबसे पहले माल बेचते हैं। और इसलिए बोला भी जाता है कि ये जो एमएलएम कंपनीज होती है वो उतना प्रोडक्ट बेच के पैसा नहीं कमाती है जितना कि नए पार्टिसिपेंट्स को ऐड करके कमाती है। और इसमें भी जो नए पार्टिसिपेंट्स ऐड होते हैं उसका भी सबसे बड़ा कमीशन किसको मिलता है? जो टॉप में बैठा होता है इस पिरामिड में, जो 0.1% लोग होते हैं, सबसे ज्यादा जो कमीशन उन्हीं को मिलता है। नीचे वाले को लगता है कि भैया हमारे अंदर भी 2-3 लोग हैं तो लीडर हम ही है, लेकिन वो सबसे नीचे होते हैं खुद ही। और यही सेम चीज ईडी ने भी बोला है एमवे के बारे में कि नए जो भी लोग जुड़ते हैं वो प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं खरीदते हैं कि खुद यूज करें, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो दूसरे से इन्फ्लुएंस हुए हैं और वो दूसरे लोगों को प्रोडक्ट दिखाएंगे ताकि उसको प्रमोट करेंगे, ताकि वो भी एक समय पे अपलाइन जो मेंबर्स है उन तक पहुंच सके। दूसरा तरीका होता है इनका पिरामिड स्कीम, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स आपके पास हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर पैसे कैसे कमाओगे? आप पैसे कैसे कमाओगे कि आप 3 लोगों को एक बार जोड़ दो, उसके बाद वो 3 लोग जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका कमीशन मिलेगा आपको, फिर वो 3 लोग जो 3 लोग को जोड़ेंगे उसका भी कमीशन आपको मिलेगा और बस आप 1-2 साल में लखपति करोड़पति सब बन जाओगे। और आप एक चीज गौर करना, ये जो एमएलएम कंपनीज होती हैं वो मार्केट के रेप्यूटेड ब्रांड्स, जो रेप्यूटेड प्रोडक्ट्स है उनसे खुद को कंपेयर करेंगे और खुद को बेस्ट बताएगी और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इवन एमवे के केस में भी देखा गया है कि उनके प्रोडक्ट्स कई तरीके से बेस्ट होते हैं, लेकिन उनके प्राइसेस भी काफी हाई रहते हैं मार्केट के रेप्यूटेड कंपनी से। तो भैया लोग ऐसा उसको क्यों ही यूज करेंगे? सीधी सी बात है कि वो प्रोडक्ट इसीलिए खरीदते हैं ताकि वो आगे चेप सके, उसको प्रमोट कर सके, खुद के लिए यूज करने के लिए कभी नहीं खरीदते। और यही चीज ईडी ने भी मेंशन किया है कि जो अपलाइन मेंबर्स होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा कमीशन जाता है, वो एक और सबसे बड़ा कारण है कि इनके प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ती है।
मतलब कि जितना ज्यादा दाम उतना बड़ा कमीशन। मेरा असल में दिमाग तो तब उड़ गया जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के नीचे एक भाई साहब का कमेंट पढ़ा। उसने मेंशन किया था कि ये जो एमवे का इतना बड़ा फ्रॉड स्कीम चल रहा है उसके पीछे कई सारे डॉक्टर्स का भी हाथ है, क्योंकि डॉक्टर्स भी एमवे के प्रोडक्ट्स को अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। अब मार्केट के अंदर कई सारी मेडिसिन की कंपनीज ऑलरेडी मौजूद है, तो डॉक्टर्स को क्या जरूरत पड़ती है इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की? तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि उनको कमीशन यहाँ बहुत ज्यादा मिलता ही होगा। एमवे ने अपनी इसी डाइट सेलिंग बिजनेस से 2003 से लेकर के 2022 तक में टोटल 27,562 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से 7,588 करोड़ रुपए इन्होंने अपने अमेरिकन और इंडियन के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको बांटे हैं। और बाकी के जो पैसे बचे लगभग 19,974 करोड़ रुपए वो सारे गए एमवे की पॉकेट्स में। मैं बता दूं कि इंडिया अथॉरिटी ने जो एमवे के ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया है वो साल 2011 से ही चल रहा है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पता चला कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम की आड़ में पिरामिड का स्कीम का फ्रॉड कर रहा है। और ये सब कंफर्मेशन में तब और ज्यादा बदलने लग गया जब मार्केट की रेपुटेड कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस के कंपेयर में एमवे के प्रोडक्ट की प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ने लग गए। तभी शक हुआ कि ये इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, जिसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और इसी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही ईडी ने एमवे इंडिया के तमिलनाडु फैक्ट्री के लगभग 411.83 करोड़ के एसेट्स को फ्रीज कर लिया है, जिसके अंदर इनके व्हीकल्स हो गए, लैंड हो गए, मशीन्स हो गए, या फिर जितने भी तरह के मूवेबल या फिर नॉन मूवेबल एसेट्स हैं सबको फ्रीज कर लिया गया है। साथ ही 345.94 करोड़ के बैंक बैलेंस जो कि इनके 36 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में अवेलेबल है सबको फ्रीज कर लिया गया, मतलब कि किसी को भी अभी यूज नहीं कर सकते। वैसे इस पूरे सिनेरियो के ऊपर एमवे का कहना है कि जैसे वो साल 2011 से इन डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेटिव तरीके से काम करते आ रहे हैं और जो भी इनसे इन्फॉर्मेशन मांगा गया है वो सारे इन्होंने दिया है, उसी तरह से आगे इनसे कोऑपरेटिव तरीके से काम करेंगे। और फिलहाल इनका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, तो इन्होंने फर्दर इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। बस रिक्वेस्ट किया है कि हमारी कंपनी के खिलाफ कोई भी मिसलीडिंग इंप्रेशन पर विचार करने से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो हमारी कंपनी पर खराब इंप्रेशन पड़ा तो इससे ना सिर्फ कंपनी को बल्कि इनके 5-5.5 लाख जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको भी काफी बुरी तरीके से अफेक्ट करेगी। वैसे आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कभी फंसे हो ऐसी एमएलएम कंपनीज के बड़े बड़े झांसे में। मैंने तो भैया कई सारे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को देखा है जो कि पहले तो भैया एक टाइम पे टाई पैंट पूरा सूट डाल कर आते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज क्या है कि वहीं पुरानी चौक के ऊपर वो अपनी दुकान में काम करते मिलते हैं। तो सीधा सीधी बस इतना जानो कि जो क्विक स्कीम वाली कंपनीज होती है, एमएलएम स्कीम्स जो पिरामिड स्कीम चलाती हैं या फिर बोलती हैं कि भैया तुम इतने दिन पैसा डबल कर लोगे, इतना जल्दी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पैसा कमाना है तो हार्डवर्क के थ्रू जाना होगा, स्मार्ट वर्क के थ्रू जाना होगा, लेकिन ऐसा स्मार्ट वर्क नहीं कि एक ही दिन पैसा डबल, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो इंसाइटफुल लगा, पसंद आया जल्दी इसको लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल और इंसाइटफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।